भारत की शहजादी का मामला एक दिल दहला देने वाली घटना के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसमें उसे दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। अब यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या उसकी फांसी टल सकती है या नहीं। यह मामला दोनों देशों के बीच कूटनीति संबंधों पर निर्भर करता है। भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं कि इस सजा को रोका जा सके और उसे जीवन दान मिल सके। वहीं दुबई की न्यायपालिका अपने कड़े कानूनों और नियमों के लिए जानी जाती है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई राहत मिल सकती है। शहजादी को दुबई कोर्ट ने 20 सितंबर के बाद से किसी भी दिन फांसी की सजा दी जा सकती है, ऐसा कोर्ट का आदेश है। पर एक राहत की बात 21 सितंबर को आई है कि फिलहाल शहजादी को अभी कोई सजा नहीं दी जाएगी। उसकी फांसी की सजा के लिए अगली तारीख तक इंतजार करना होगा। इस वक्त शहजादी आबू धाबी के अल बाटवा जेल में कैद है। हालांकि शहजादी की सजा मौत की जो सजा है वो एक बार पहले भी आगे बढ़ चुकी है। शहजादी को 2023 में सजाए मौत मिलनी थी। उस वक्त दुबई में बाढ़ आ गया था और राजघराने में किसी की मौत हो गई थी, जिस कारण से उसकी सजाए मौत की सजा आगे बढ़ा दी गई थी। क्या है यह भारत की शहजादी की पूरी कहानी, इस वीडियो में आगे पूरे विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी मेहनत को थोड़ा सा सहयोग दीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी है दुबई में रहने वाली शहजादी की। शहजादी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले की रहने वाली है। उसके पिता शब्बीर खान और माता का नाम नाजरा बेगम है। शहजादी पढ़ने लिखने में होशियार थी, खूबसूरत थी, पर जब वह 8 साल की थी तो घर के रसोई में खाना बन रहा था। उसी दौरान कुछ ऐसा होता है कि शहजादी का बैलेंस खराब हो जाता है और सारा का सारा खाना उसके चेहरे पर गिर जाता है। गरम गरम खाना उसके चेहरे पर गिरने से उसके चेहरे जल जाते हैं। शहजादी की एक तरफ का चेहरा तो पूरी तरह से झुलसा हुआ है, पर दूसरी तरफ का चेहरा ठीक है। जब यह घटना हुई थी उस समय शहजादी की उम्र मात्र 8 साल की थी। घर वाले ने जहां तक उनसे संभव हो सकता था उन्होंने शहजादी का इलाज करवाया, पर इतने पैसे नहीं थे कि शहजादी का प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते थे। शहजादी की शादी की उम्र हो गई है, पर उसके झुलसे हुए चेहरे को लेकर के उसकी शादी में परेशानी उत्पन्न हो रही है। शहजादी के गांव में ही एक एनजीओ है जिसका नाम है रोटी बैंक, जिसमें शहजादी जुड़ जाती है और गरीबों को उसके हक के लिए आवाज उठाते रहती है। आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। शहजादी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। शहजादी कभी भी अपने चेहरे को नहीं छुपाती है। उसका जो असली चेहरा है वह हमेशा अपने चेहरे को सोशल मीडिया पर दिखाती है। इसी सोशल मीडिया पर शहजादी की दोस्ती एक उज्जैर नाम के लड़के से होती है। दोनों धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। इसी बातचीत के दौरान एक दिन उज्जैर शहजादी को कहता है कि उसकी फूफी जो दुबई के आबू धाबी में रहती है, वहां पे वह प्रोफेसर है, तो तुम आबू धाबी चले जाओ, वहां पर थोड़ी बहुत फूफी के घर में हेल्प कर देना और तुम चाहो तो वहां पर अपना काम भी कर सकती हो। तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम मेरी फूफी के घर पर ही हो जाएगा और वहां पर तुम्हारा इस झुलसे हुए चेहरे का भी इलाज हो जाएगा। इसमें हमारी फूफी भी तुम्हारी मदद करेगी। शहजादी उज्जैर की बातों में आ जाती है। अपने घर वालों को वो बताती है कि वह आबू धाबी जाना चाहती है। घर वाले नहीं चाहते थे कि शहजादी आबू धाबी जाए, पर शहजादी के जिद के आगे वो झुक जाते हैं। उसके लिए दुबई की टिकट कराते हैं। लगभग 90,000 रुपए खर्च करके शहजादी दुबई जाने का इंतजाम करती है। शहजादी जब आबू धाबी पहुंचती है तो उज्जैर के फूफी के घर पे ही रहने लगती है। उसके घर में जो काम होता है उसमें वह मदद किया करती थी। शहजादी को वो लोग कुछ पैसे भी देते थे। शहजादी उन पैसों को जोड़ती थी, अपने पास रखती थी। वह सोचती थी
कि जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने चेहरे का इलाज भी करा लेगी, और इधर उधर फुल टाइम जॉब के लिए भी देखती थी। शहजादी को दुबई में जॉब कार्ड भी मिल जाता है पूरे 2 साल के लिए। पहले तो वह टूरिस्ट वीजा पर गई थी, पर अब उसे जॉब कार्ड भी मिल गया था 2 साल के लिए। सब कुछ सही चल रहा था। लगभग 11 महीने बीत जाते हैं शहजादी को आबू धाबी गए हुए। शहजादी जिस घर में रह रही थी हाउस हेल्प के तौर पे, उस घर में उज्जैन की फूफी ने एक बच्चे को जन्म दिया। सब कुछ ठीक था, बच्चे का टीका लग रहा था। 4 महीने के बाद बच्चे को हॉस्पिटल से टीका लगा करके जब घर लाया जाता है, तब अचानक उस बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद उस बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, पर इसे शहजादी की बदकिस्मती कहिए, बदनसीबी कहिए कि उस बच्चे की मौत हो जाती है। घर में मातम का माहौल हो जाता है। शहजादी उसी घर में रह रही थी। बच्चे की मौत के लगभग 2 महीने तक सब कुछ ठीक था। शहजादी जब फुल टाइम जॉब की बात करती थी, तब तक प्रोफेसर और उसके पति शहजादी के साथ मारपीट करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर शहजादी फुल टाइम जॉब करने लगेगी तो उनके घर पे जो काम है वह कौन करेगा। इस बात को लेकर के शहजादी और उनके बीच में कई बार झगड़े हो चुके थे, पर जब शहजादी बार बार इस चीज को लेकर के कहने लगती है कि वह फुल टाइम जॉब करेगी, उसे जॉब कार्ड मिल गया है, तब उन लोगों को लगता है कि अब शहजादी उनके घर में मदद के नाम पर नहीं रहेगी। उसके बाद उन्होंने शहजादी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे की जान तुमने गला दबा करके ले ली है। शहजादी इसका विरोध करती है। वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शहजादी का जो पासपोर्ट है वह भी उन लोगों के पास में ही है। शहजादी उस घर में अब रहना नहीं चाहती है। तो उन लोगों ने एक दिन शहजादी के शरीर के सारे कपड़े उतार दिए, उसके साथ मारपीट की और शहजादी से कहा कि अगर तुम कैमरे के सामने यह कबूल कर लो कि तुमने ही उस बच्चे को गला दबा करके मारा है, तो तुम्हारा पासपोर्ट भी दे देंगे और फ्लाइट की टिकट करा करके तुम्हें इंडिया वापस भेज देंगे। शहजादी उस घर में रहते रहते तो ऊब गई थी कि वह कैमरे के सामने यह बात कबूल कर लेती है कि उसने उस बच्चे का गला दबा करके हत्या की है। उसके बाद शहजादी को एयरपोर्ट ले जाने के नाम पर वहां के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, और वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर के उन लोगों ने सबूत के तौर पे वही वीडियो दिखाया और उसने कहा कि इसने हमारे बच्चे को गला दबा के मार दिया है। पुलिस ने शहजादी को उस वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। उस वीडियो को देख करके कोई भी ये कह सकता है कि कोई भी आदमी बिना कपड़ों के बिल्कुल नंगा होकर के अपना गुनाह कबूल नहीं कर सकता। उसी वीडियो के आधार पर दुबई की लोअर कोर्ट ने उसे सजाए मौत दे दी। उसके बाद उस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, पर हाई कोर्ट ने भी उसकी सजाए मौत की सजा बरकरार रखती है। जब उस बच्चे की मौत हुई थी तब प्रोफेसर और उसके पति ने हॉस्पिटल में जाकर के भी बवाल काटा था। हॉस्पिटल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि उन्होंने जो वैक्सीन दिया है उसके कारण इस बच्चे की जान नहीं गई है, बच्चे की जान प्राकृतिक तौर पर गई है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी लापरवाही के कारण इस बच्चे की मौत हुई है तो बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए। पर उन लोगों ने उस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाया और बाद में सारा का सारा इल्जाम शहजादी पर लगा दिया। अबू धाबी में शहजादी का एक भला करने वाला लड़का भी था, उसको भी पुलिस उठा करके जेल में बंद कर देती है और लगभग 6 महीने तक वो लड़का जेल में ही बंद रहता है। उसके बाद पुलिस उसे बरी कर देती है और कहती है कि उस व्यक्ति का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। शहजादी के घर वाले को तो 3 महीने तक कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद उसके घर वाले को जो पता चलता है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी तरफ से वकील रखे, क्योंकि वहां वकील रखने का खर्च भी लगभग 20 से 25 लाख रुपए आएगा। तो वो यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री से, सभी से वह अपील कर रही है उसकी बच्ची को बचा लिया जाए। वहां की कुछ एनजीओ जो है वह जब इस बात को जानती है तो वह आगे आती है, पर मामला तब तक बहुत आगे जा चुका था। तो फिलहाल बात यह है कि शहजादी के ऊपर अभी भी मौत का खतरा टला नहीं है। उसे बस कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। और हाँ, आप लोग भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। तो आपकी जो भी राय है इस कहानी को जानने के बाद वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो यह थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।